everyone. Today I am in front of you. आपके रूबरू हाजिर हो रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मजेदार करने के लिए. I am प्रीति गंडोत्रा और आज हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ेंगे और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? आर्टिकल. आर्टिकल आर्टिकल लिखा पढ़ के दिमाग में क्या आता है? अरे अब ये क्या कराने वाली है? न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़वाएगी क्या? न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पता है ना, वही जहां हम अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं. कोई भी इंसान लिखता है वो न्यूज़पेपर आर्टिकल है. तो क्या मैं एक न्यूज़पेपर खोल के वहां का आर्टिकल पढ़वाऊंगी आपको? नहीं. फिर पेन, ये क्या है? आर्टिकल. बोर्ड, ये क्या है? आर्टिकल. तो क्या अब मैं ये पेन और बोर्ड पढ़ाऊंगी आपको? नो. You know this is your English class and what I'm going to teach you today is English में articles, grammar articles which are a and the. सुना तो जरूर होगा आपने इनके बारे में, a and और the. सुना क्यों? बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे और कई तो बहुत एक्सपर्ट होंगे क्योंकि बचपन में ही हमें a and the के लिए तो एक्सपर्ट बना दिया जाता है. ओके, एक्सपर्ट तो बन गए बट जरा एक्सपर्ट नॉलेज चेक करते हैं. ए एंड द कहाँ आता है? वेयर इज इट यूज्ड? वेयर इज इट यूज्ड? कहीं पे भी. ए एंड द जहां हमें ठीक लगेगा वहां हम यूज करेंगे, बट दैट्स रॉन्ग. ए एंड द आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नाउन्स. A and the articles are used before the nouns. Okay, nouns से पहले यूज होते हैं, ये तो समझ में आ गया. अब A कहाँ लगाएंगे, and कहाँ लगाएंगे, the कहाँ लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? What a stupid question. बचपन से रटा दिया गया है और किसी का तो पता नहीं. and की यूजेज का तो अच्छे से पता है. जहां दिखे vowels, जहां दिखे वॉवल्स. वॉवल्स, अब ये वॉवल्स क्या है? अरे ये किसको नहीं पता? ए ई आई ओ यू. जहां दिखे ये 5 वॉवल्स वहां आंख बंद करो और लिख दो एन. मतलब जो भी वर्ड इन वॉवल्स से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे लगा दो एन. ये तो बचपन में सीखा आपने, सीखा है ना सबने? ओके, जहां दिखे वॉवल्स वहां लगा दो एन. तो भाई अगर मैंने लिखा वर्ड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छतरी, बारिश का सीजन है, छतरी सब यूज कर रहे हैं. अगर मैंने लिखा अम्ब्रेला तो बिल्कुल एन अम्ब्रेला. उसके बाद अगर मैंने लिखा वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जहां आप आगे जाकर पढ़ने वाले हो, यूनिवर्सिटी, अरे सिंपल, इसके आगे भी लगा दो एन क्योंकि बचपन से पढ़ा है. जहां दिखे ए ई आई ओ यू वहां लगा दो एन. यू से अम्ब्रेला, यू से यूनिवर्सिटी, यहां लगा दो एन. बट पेपर में लगा दो यूनिवर्सिटी के आगे एन तो टीचर देगी 0 बिकॉज दिस इज रॉन्ग. ये गलत है क्योंकि हम एन वॉवल्स के आगे नहीं लगाते, हम एन यूज करते हैं बिफोर द वॉवल साउंड्स. We use the article and before the vowel sounds. उफ, ये तो एक और टेंशन. बचपन से रट रहे थे ए ई आई ओ यू के आगे एन लगाना है, अब वॉवल साउंड भी सीखना पड़ेगा. तो वॉवल साउंड सीखने वाला नहीं है. हिंदी हमारी मातृभाषा है. हिंदी के स्वर तो आप सबको याद ही होंगे. अ, आ, ई, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ऐसे ही सीखते थे ना बचपन में. ओ, ए और ऋषि. ये है हमारी हिंदी की मातृभाषा के स्वर. तो जहां से आए स्वर की आवाज उसी को कहते हैं हम वॉवल साउंड्स. आफ्टर ऑल हम हिंदुस्तानी हैं, इंग्लिश का ओरिजिन भी हमारे से ही हुआ है. तो जहां आए यहां इन स्वरों की आवाज उसे हम कहेंगे वॉवल साउंड्स. और एन को यूज करेंगे वॉवल से पहले नहीं,
वॉवल साउंड से पहले. Isn't it simple? For such simple English learning and good tricks, please join MCS Live Guru.